नमस्कार, मैं सोनाली सिंह। स्वागत है आपका डेली इनसाइडर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो गया है, जिसके बाद पहले और दूसरे चरण का मतदान आज शुरू हो गया है। तीसरे चरण का मतदान भी होना है। ऐसे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने एक अभियान की शुरुआत की है, जिसका नाम मेरा वोट मेरी आवाज़ है, और से नो टू नोटा जैसे अभियान की शुरुआत की है। हम इन छात्रों से बात करेंगे और जानेंगे इस अभियान के माध्यम से वो समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं। सर, आप लोगों ने अभियान की शुरुआत की है, मेरा वोट मेरी आवाज़। इसका विचार आपके मन में कहाँ से और कैसे आया? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसा जागरूक छात्र संगठन है जो सिर्फ चुनाव ही नहीं बल्कि देश के अंदर होने वाली सभी गतिविधियों में अपनी सहभागिता, अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। तो सिर्फ यही चुनाव नहीं, विद्यार्थी परिषद प्रत्येक चुनावों में, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, जहाँ से हमारे प्रदेश और देश की दिशा तय होने वाली होती है, वहाँ पर विद्यार्थी परिषद अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए हमारे देश का प्रत्येक युवा, प्रत्येक मतदाता मतदान करे, इसके लिए हम प्रतिवर्ष अभियान चलाते हैं और एक ऐसी सरकार चुने जो सरकार देश को आगे बढ़ाने में सक्षम हो, जो राष्ट्र को हित की बात करने वाली हो, जो देश की सनातन संस्कृति, देश की भारतीय संस्कृति की सुरक्षा करने की क्षमता रखती हो। सर, से नो टू नोटा जैसा भी आपने कुछ शुरू किया है, इसका विचार आपके मन में कहाँ से और कैसे आया, और इसके माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये मानना रहा है कि छात्र कल का नहीं, अभी तो आज का नागरिक है। यानी वर्तमान के समाज में भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ये है कि जो ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें सभी मतदाताओं को हम लोग वोट देने के लिए जागरूक करें। और जो से नो टू नोटा अभियान का उद्देश्य है, वो ये है कि नोटा के माध्यम से कहीं न कहीं हमारी जो प्रतिक्रिया है, वो दर्ज नहीं हो पाती है। अगर आप किसी प्रत्याशी का चयन नहीं करते हैं, तो ऐसे में आपका वो मत व्यर्थ जाता है। हालांकि वो वोट प्रतिशत में भले ही काउंट हो जाए, लेकिन वो अपने आप में दर्ज इस प्रकार से नहीं होता है कि वो आपके नतीजों पर फ़र्क डाले। तो ऐसे में आवश्यक है कि हम सभी अपने मन से ऐसी सरकार को चुनें जो युवाओं के लिए कार्य करे, जो पारदर्शिता से भर्तियां करे, जो भ्रष्टाचार से मुक्त माहौल दे, जो अपराध से मुक्त वातावरण बनाने में प्रदेश में सहायक हो। ऐसी सरकार को युवा चुनें। यही हमारे इस मेरा वोट मेरी आवाज़ अभियान का उद्देश्य है। सर, ये बताइए कि जो आप लोग विद्यार्थी परिषद के लोग हैं, ये किस सरकार को चाहते हैं? हम सरकार का किसी भी समर्थन नहीं करते हैं। हम बस ऐसी सरकार चाहते हैं जो युवाओं के हित की हो, क्योंकि हम विश्वविद्यालय के छात्र हैं। तो ऐसी सरकार का चयन करेंगे जो युवाओं के हित के लिए काम करे, उनके रोजगार के लिए काम करे और पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं के लिए काम करे। इसके अतिरिक्त युवाओं के स्किल पे जो सरकार काम करती है और जो सरकार इस युवाओं के स्किल को बढ़ावा दे, ऐसी सरकार का हम चयन करना चाहते हैं। सर, विद्यार्थी होने के नाते आपकी सरकार, जो भी आने वाली सरकार है, उससे आपकी क्या-क्या उम्मीद है? मैम, विद्यार्थी होने के नाते हमें यही है कि युवाओं को जो रोज़गार मिले। रोज़गार की बहुत कमी है, पिछली सरकारों में बहुत शिकायत रही कि रोज़गार की कमी है, रोज़गार मिले। देश हित में बात करें, देश के लिए युवाओं को जो सोच है उनको आगे बढ़ाए, यही चाहिए केवल। रोज़गार की सबसे बड़ी दिक्कत है, रोज़गार ही चाहिए। जी सर। सर, आप समाज को अपने अभियान के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, एक छात्र होने के नाते मेरा ये मानना है कि जो उत्तर प्रदेश में अभी तक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी जो एनआईआरएफ में जो रैंकिंग ऊपर की गई है, चाहे वो चाहे वो बीएचयू की आप बात ले लें, चाहे एएमयू की बात ले लें, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी की खुद की बात ले लें। गाँव और छोटे-छोटे स्तरों पे जो सरकारी स्कूल बने हुए हैं, वहाँ पे उनकी साफ़-सफ़ाई का माहौल किस प्रकार से रखा जा रहा है, वहाँ पे जो टाइल्स लग रहे हैं, ऐसी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। तो उस माध्यम से मेरा मानना है कि जो सरकार शिक्षा पे हाँ, ये बात अलग है कि वो केजरीवाल के जैसे गुणगान नहीं कर रहे हैं उस चीज़ों का, लेकिन कार्य हो रहा है। तो एक सामान्य सी बात है, एक छात्र होने के नाते उसी सरकार को वोट दिया जाएगा जो छात्रों और स्कूलों कॉलेजों के लिए काम कर रही है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, आप लोग और कुछ बताना चाहेंगे अपने अभियान के बारे में? हमारा अभियान यही है कि आप जो भी आप यहाँ पे वोट मारने के जो लोग बहुत लोग सोचते हैं कि वोट नहीं मारेंगे, जाएंगे तो नोटा दबा देंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर जाएं तो अपना वोट, अपना जो हमारा अधिकार है कि हम अपना वोट दें और अपने अपने हित के लिए, अपने समाज के लिए कुछ सरकार जो सरकार करे उसको, उसके लिए उसको वोट दें। ये नहीं कि हम अपना वोट ना दें, ये गलत बात है। सर, ये एक चीज़ और बता दीजिए, नोटा पे जो भी लोग मतलब बटन दबाते हैं नोटा का, वो तो वेस्ट जाता है उनका। तो ये आप समाज को अपने अभियान के माध्यम से संदेश दे दीजिए कि जो भी वो नोटा दबाते हैं उसको ना दबाएं, क्योंकि उनका जो वोट है वो तो वेस्ट ही हो जाता है।
जी, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि नोटा के माध्यम से सबसे बड़ी चीज़ तो है कि हमारे पास वो विकल्पहीनता की स्थिति होती है। उससे पूर्व हम एक बार अच्छे से विचार करें कि ऐसी कौन-सी सरकार है जो देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए और साथ ही साथ युवाओं के लिए रोज़गार के लिए कार्य कर रही है। ऐसी सरकार को हम सभी चुनें और इसके लिए विद्यार्थी परिषद का ये अभियान है, हम सभी का ये अभियान है कि हम विद्यार्थियों को, युवाओं को, मतदाताओं को इसके लिए जागरूक करें कि वो अपने मतदान का अधिकार का प्रयोग तो करें ही, साथ ही एक ऐसी सरकार को चुनने में सहायक हों जो निश्चित रूप से उनके हितों को पूरा कर पाए और उनके लिए कार्य करे। उसके लिए आवश्यक होगा कि हम नोटा ना दबा करके किसी प्रत्याशी का चयन करें और अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें। यहाँ पर हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों से बात की और जाना कि उन्होंने क्या क्या उनके अभियान के माध्यम से उन्होंने समाज को किस तरह से जागरूक करने का काम किया है और वो एक बेहतर समाज का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अब ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ मैं सोनाली सिंह, देखते रहिए डेली इनसाइडर। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।